ये दो रंगी क्यों है? ये दोगलापन है, ये ठीक नहीं है। एक तरफ आप गाय का पूजा करते हुए का, आरती करते हुए का, चुनरी उड़ाते हुए का और गोद में लेकर के पुचकारते हुए का वीडियो जारी करते हो, और एक तरफ धड़ल्ले से कत्ल खानों को लाइसेंस और सब्सिडी देते हो। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है? आपने जगह जगह पे मंच लगाए, 500,000 संतों को बुला करके बैठाया, हालांकि माइक उनके सामने नहीं रखा, माइक अपने हाथ में ही रखा, और आपने भाषण करते हुए कहा इन संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। पूरे देश में संतों को दिखा दिखा करके आपने सनातनी जनता को ठगा। जब संतों का आशीर्वाद आपके साथ है तो आखिर संतों ने आशीर्वाद दिया किस लिए? इसीलिए ना कि उनकी समस्याएं आप दूर करिए, और उनकी सबसे बड़ी समस्या गौ माता की रक्षा है। जब आप वही नहीं कर पा रहे तो और क्या करोगे? अगर आपके पास ये वाली गाय है तो वो गाय नहीं मिथुन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और बीजेपी के नेता इसे खाते हैं। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? अरे बाप रे, आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। सही पकड़े। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में। आगे देखिए, बात तो सही है। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा, ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। कुछ भी। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। अच्छा, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता। हाँ बेटा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं उस जोकर से कहना चाहता हूं, तुम्हारा गौ प्रेम कितना बड़ा है मुझे पता है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारी हैसियत अगर है और तुम डरपोक नहीं हो तो नोट करो एड्रेस। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट मेंढक में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्ल खाना अल कबीर लगाया गया है, उसके मालिक हैं सतीश सब्बरवाल। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो लाइसेंस है जानवर काटने का, सबसे ज्यादा जानवर काटने का, वो अल कबीर का है, और वो बीफ एक्सपोर्टर है। तुम्हें ओवैसी साहब के लोकसभा में गाय बिकती दिख रही है, वो अल कबीर में जाकर जानवर जो काटे जा रहे हैं उनको क्यों नहीं देख रहे हो? जाओ, जाके धरना दो, प्रदर्शन करो, अपने लोगों को लेके जाओ, मोदी जी से कहो कि इसका लाइसेंस कैंसिल करें, उनके कंटेनर चेक करो खुलवा कर। एक तीसरा नाम ले रहा हूं आपके महाराष्ट्र का, वो छोटा नेता नितेश राणे, वो भी बहुत बड़ा आजकल, उसको भी जीव हत्या बहुत ज्यादा दिख रही है। ये जितने स्लॉटर हाउस हैं इन सब के ऑफिस, एक्सपोर्ट ऑफिस सब बंबई में है। अल कबीर का नारीमन पॉइंट पे एड्रेस दे रहा हूं, चले जाओ और जाकर वहां से पूरी दुनिया में बायर्स आते हैं, उनको बीफ बेचा जाता है, वहीं से पोर्ट पे लोडिंग होती है। तुम बहुत बड़े अगर जीव हत्या के खिलाफ हो, जीव प्रेमी हो, गौ हत्या के खिलाफ हो, गौ प्रेमी हो, तो जाओ अल कबीर पे हम जाके घेराव करो उसका। यह है बीजेपी की पार्टी, और देखो इधर ही बिक रहा बीफ, दवा दब बिक रहा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं, इतना खतरनाक होगा दिख रहा, खतरनाक होगा दिख रहा, और तुम्हें अभी दिखाऊंगा। चलिए बड़े जरा बीफ दिखाओ मैं इन्हें। ऐसा ना होता, ऐसे तमिलनाडु ही कहते हैं, केरला केरला ही कहते हैं, और सीधा गाय का कहते हैं। किधर से लेगा आज? गाय का कहते हैं। छत्तीसगढ़ में लिखा है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप होना नहीं सही है, बंद करना सही है। होम डिपार्टमेंट भी आपके यहाँ आपको गौ हत्या क्यों बंद नहीं की? जो मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है, होना नहीं सही है ना, बंद करना चाहिए। लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। अभी बंद करेगा तो हमको समझा कैसे देगी? बात तो सही है। बहुत पूज्य साधु है जो भारतीय मूल के रहे, वह एक सही बात बोली से कि दोबारा शकल मत लेके चलो। कारण कि देखो आप एक तरफ भगवान मतलब जो गौ माता है देखकर पूजा करत हो, और दूसरा तरफ ओकर व्यापार करत हो। अभी एक सर्वे में पता चले है कि भारत पहले बहुत पीछे से बीफ एक्सपोर्टर में था। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जब भारत था दूसरा नंबर में, और अभी हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट मिले हैं भारत में। तो हलाल सर्टिफिकेट ऐसे नॉर्मल तो नहीं मिल सके। आप मन अपन निर्यात करे हो, आयात करे हो कुछ चीज, तब आप मतलब कोई सर्टिफिकेट मिलते हो विदेश से। अभी हाल ही में हमारा अभी सर्टिफिकेट मिले हलाल सर्टिफिकेट, जिसमें हम दूसरे स्थान में हम हमारा रिक्वेस्ट करे है कि आप मन अभी 1 लाख ट्रिलियन कुछ होती से 5 लाख ट्रिलियन के आसपास आप मतलब करे के देखे मतलब सीमा दे।
और मतलब कंप्लीट करना ऐसे कुछ हमें भी तो ऐसे काबर हुई भाई है? हम बीस एक्सपोर्टर कब से बने धरने कोई हाँ चलो ये बात समझ आती है कि गौ माता खत्म हो गए जब ओला मतलब देहे कर दे तब ओकर कुछ सामान लेके हम बेचा था तो एक बार समझ आते कि वो भारत के विकास में लगा थे ठीक है बाकी बिग एक्सपोर्टर में ऐसे ही थे भाई ये जो हमारे गौ माता रहते थे मार देते और ओला बेचते डायरेक्ट बाहर विदेश में बिग एक्सपोर्टर बना था हमारा भारत दूसरा नंबर में है विश्व में दूसरा नंबर में हमारा भारत है दोबारा सकल लेके मत चलो आप मन एक तरफ भगवान की पूजा करा था और दूसरा तरफ जो बिग एक्सपोर्टर मतलब जो मांस मतलब गौ माता की हत्या करके वो बेचते तेला मन हा सब्सिडी देता गरीब जनता ला मन पर सब्सिडी देवर टाइम नहीं है किसान वर्ग ला आपला सब्सिडी देवर टाइम नहीं बाकी बिग एक्सपोर्टर जो गौ मांस के उद्योग करत है ते मला मन सब्सिडी देहो है अभी हाल ही में एक वीडियो है जिसमें एक तरफ कोई मतलब मैं कोई पार्टी नहीं बोला बाकी ये पार्टी है आप मन देखो तो समझ वीडियो ला जिसमें देखे हो अपन वीडियो पे डाले होते वीडियो ला तो मतलब एक पार्टी है जो अपन मतलब प्रचार करते थे जस्ट पीछे में गौ मांस के वहां पास बाजार लगते जहाँ कटिंग वटिंग करके बेचते तो अपन वहीं पास गौ माता के मतलब संरक्षण पर जागरूक हो नाराबाजी करत हो और वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वहां मतलब पीछे में कत्ल खाना है गौ कत्ल खाना है तो वहाँ ऐसे कुछ चला और भी साधु जी भी बोली से कि दो दोहरा नीति मत चलाओ अपन पूजा पाठ करत हो करत हो दूसरा तरफ बीफ एक्सपोर्ट करत हो है और साधु संत बुला के अपन प्रचार करत हो कि हमारे साथ ये साधु संत बने सनातन के बारे में अपन बतात हो ठीक है और सनातन के बात बता के अपन फिर वही का करत हो जो गौ माता हवे एक हत्या करत है हमें बजरंग दल और जो भी पार्टी के संगठन मन है जो गौ हत्या के खिलाफ है मैं ऊपर से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मन अगर धर्म हो एक पर लड़ सकते ना भाई तो प्लीज एक पर भी लड़ो यार गौ हत्या पर हमेशा धर्म के नाम से मत लड़ो यार कभी कभी आप मन ना इंसानियत भी दिखाई पड़ी कि हम सिर्फ धर्म पर नहीं है और धर्म के आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई ठीक है पहले भी हमारे ना क्या बोलते हैं हमारा भारत देश है ना कभी भी धर्म के पीछे ना राजनीति नहीं कर रही बाकी अभी जनरेशन ऐसे आगे है धर्म के पीछे लड़ाई होती है आप मन कभी भी अपन हिस्ट्री पढ़ लो कभी भी थोड़ा मोड़ा आप मन लगो ही ना तब हिस्ट्री पढ़ सकते हो कभी भी ना धर्म के पीछे ना कोई राजनीति नहीं हो रही पहली और अभी ये कावत होते कि हिंदू भी खतरा होते है जब अंग्रेज ऐसे तब हिंदू खतरा नहीं ऐसे है मुस्लिम मन ऐसे जब मुस्लिम साम्राज्य रही से तब कोई खतरा नहीं अकबर बिरबर महामायू कतमा से ऐसे तब हिंदू खतरा में नहीं है और वैसे भी 14-15 साल में ऐसे कहा होते कि अब हिंदू खतरा में हो चुके हैं ऐसे कहा होते भाई हिंदू खतरा में नहीं है भाई आप हिंदुस्तान में हो है हाँ ये बोल सकते हो कि कोई आप मतलब भड़का थे ऐसे मत करो और ना लड़ो यार यहाँ धर्म पर लड़ना कोई गलत नहीं है आप मन लड़ा था बहुत अच्छी बात है बाकी धर्म के साथ ना आप मतलब एक नागरिक हो हिसाब से ना आप मन गौ माता शुरू से गौ माता बोला था आप मन ओखर पर भी तो लड़ सकते हो इतना बड़े बीफ एक्सपोर्टर मन हवे मन सिर्फ भारत में ना बाहर की बात नहीं करता अपन भारत में ले लो भारत में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ बीफ एक्सपोर्ट होते हैं उत्तर प्रदेश तो सबसे टॉप में है पूरा भारत में तो वहाँ मतलब बीफ एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं यार भारत है जब हम भारत की गौ माता है गौ माता मानता है भारत में गौ माता का तो यहाँ के जो गौ माता है तेला काट के मन बेचवा था अभी तो दूसरा नंबर में पहुंचे नहीं और सब्सिडी दे सरकार अलग से गरीब जनता पर नहीं सोच सका किसान पर नहीं सोच सका मैं कोई पार्टी विरोधी नहीं करता हूँ विरोधी नो भाई मैं जो सच्चाई इतना दिखाता हूँ आप मन समझो और ना धर्म के ना राजनीति करना है तो आप मन कर सकते हो बाकी एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी गौ माता के बारे में सोचो और ना ओकर भी थोड़ा लड़ लो यार मोर यही गुजारिश रही मैं कोई मतलब मर्यादा लग क्षति पहुंचाए कोई मतलब उम्मीद नहीं है ऐसे होगा कभी कभी कुछ करना चाहूँ मैं भी खुद हिंदू है और मैं यही चाहता हूँ कि आप मन जो लड़ा था ना वो एक सही दिशा में भी लड़ो धर्म पर लड़ा तो ठीक है ओकर बाद गौ हत्या जो होते और बिग एक्सपोर्ट पर ओकर बाद भी लड़ो और जो बताए से भाई मन अपन डेटा बताए कि यहाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ बिग एक्सपोर्ट होते उत्तर प्रदेश में वहाँ मतलब जो बिग एक्सपोर्टर है वो नाम हाँ भले मुस्लिम वर्ग के नाम लिखा है बाकी जो मेन ओनर है ते खुद हिंदू है मतलब नहीं है कहाँ जुड़े हुए जाने में बाकी इसी से संस्था जो बड़े बड़े संस्था में हवा है मन खुद बिग एक्सपोर्ट करते हैं जो मेन संस्थान है मन खर पर भी कुछ सोचो है ऐसे मत करो कि अपन अंधा राजनीति मत करो कभी अपन सही दिशा में जाओ और जो गलत है देखकर वो लड़ो मैं खुद सपोर्ट करता हूँ कि हाँ गौ हत्या नहीं होना चाहिए और मैं एक जब के विरोध करता हूँ भाई मोला मतलब हम बचपन से सिखाए गौ माता हमारी माता है और हम शुरू से वो लक्ष्मी के रूप में देखा था ऐसे गलत आचरण मत करो जेकर से भारत के विकास वही ठीक है अलग बात है बाकी ऐसे विकास मत करो जेकर से ना ओकरो जो अंतरात्मा कलप के मन शुरू से माता माना था गाय ना और मन बिग एक्सपोर्टर बना था
दूसरा नंबर में मतलब कोई मामूली बात में दूसरा नंबर में यहाँ तक अरब अरब सऊदी अरब ईरान ये मन नहीं है और अब मन दूसरा नंबर में कैसे आ गया खुद भारत के होके जो गौ माता के अपन पूजा पाठ करते हो अब दूसरा नंबर में कैसे हो सकता है कुछ तो ऐसे खेल खेले गए हैं राजनीति में जेकर से हमारा लड़त हम दूसरे चीज पर हमारा लड़ना सीखो दूसरे चीज पर हमारा एकजुट होल पड़ी और गौ हत्या पर हमारा गौ हत्या जो होती है विरोध में हमारा लड़ाई पड़ी धर्म की राजनीति करना मोह हिसाब से गलत है और कभी भी ना ऐसे कुछ भी गलत होते आप मन लड़ो और मैं आप मन के सपोर्ट करता हूँ और हमेशा मैं हिंदू धर्म के सपोर्टर बन के रहूं और मोला कोई पार्टी से विरोध नहीं है बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप मन सही दिशा में लड़ो और ऐसे ही कुछ नया वीडियो देखे बार भाई मोर यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखो और ऐसे कुछ मैं कुछ कहीं गलत बोल रहा हूँ खबर मैं माफी चाहता हूँ मैं कोई धर्म के विरोधी नहीं हूँ और ना मोला कोई संस्था और कोई धर्म प्रचारक है एक मुझसे कोई तकलीफ है मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज गलत ना भाई बोला ना सही दिशा में करो यार धर्म पर लड़ा तो ठीक है अच्छी बात है मैं भी धर्म के मतलब प्रचारक ऐसे बोल सकता हूँ बाकी मैं कभी ना अंधभक्त नहीं रहना धर्म पर लड़त हम ठीक है बाकी हमारा ना अपन जो गौ माता है खबर भी लड़ना जरूरी है हमारे भारत के संस्कृति को बचा के रखना हमारा के कर्तव्य है तो आप मन गहराई से सोचो और समझो ये चीज और ऐसे कुछ नया वीडियो देखे बार आप यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखे रहो मिलता है एक नए वीडियो के साथ जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।